तो अब हम कवर करके चलेंगे कि एक इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन के लिए क्या इनकम टैक्स के रेट एप्लीकेबल होते हैं। तो देखो, जब हम इन 5 जनों की बात करके चलते हैं और जहाँ पे हमारा मेन फोकस होने वाला है इंडिविजुअल के ऊपर, तो सर जब हम इनके इनकम टैक्स रेट की बात करें तो देखो इनके पास एक चॉइस है जो इन्हें इनकम टैक्स एक्ट ने दी है क्या, कि सर ये जो इनकम टैक्स रेट हैं इन पे जो एप्लीकेबल होंगे, तो सर इनके पास चॉइस है कि या तो ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं या ये इससे बाहर आके ऑप्शनल टैक्स रिजीम भी चूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक स्कीम चूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इनके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल होकर चलेंगे। अब सर दोनों स्कीम में अलग अलग टैक्स रेट दिए हैं, दोनों में अलग अलग टैक्स रेट हैं, अकॉर्डिंगली दोनों में अलग अलग सरचार्ज के रेट भी हैं। तो आप जो भी स्कीम चूज़ करोगे उस जो भी उसकी कंडीशन होंगी वो हमें पूरी करनी होगी और अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल को या फिर HUF को उस स्कीम के अकॉर्डिंग उसकी टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन होकर चलेगी। अब सर दोनों स्कीम में क्या क्या रेट गिवन है देखो। सर जैसे कि मैंने कहा, एक होता है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। अब सर डिफ़ॉल्ट टैक्स जो है रिजीम, ये गिवन है सेक्शन 115 BAC में। अगर आपने कुछ नहीं करा तो आप पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली स्कीम एप्लीकेबल होगी, पर अगर आप चाहो तो आप इस स्कीम से बाहर आके ये वाली स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हो, पर इसके लिए आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो ये वाली स्कीम तो आप पे बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल होगी, पर आप चाहो तो आप गवर्नमेंट को बता के दूसरी स्कीम भी चूज़ कर सकते हो। अब सर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या इनकम टैक्स के रेट गिवन है, तो देखो वहाँ पर गिवन है कि अगर हमारी इनकम जो 4 लाख तक की है उस पर क्या टैक्स रेट लगेगा, नील रेट। अगर हमारी इनकम 4 लाख से ज़्यादा और 8 लाख तक है तो इस वाली इनकम पे लगेगा 5%। अगर हमारी इनकम 8 लाख से ज़्यादा और 12 लाख तक है तो लगेगा 10%। फिर जो 12 लाख से ज़्यादा और 16 लाख तक है उस पर लगेगा 15। जो 16 से लेकर 20 तक है उस पर लगेगा 20। फिर जो 20 से लेकर 24 तक है उस पर लगेगा 25 और जो 24 से ऊपर चलेगी उस पर लगेगा 30। सर ऐसे करके अलग अलग इनकम टैक्स के रेट प्रिस्क्राइब हैं, ठीक है। अब सर अगर मैं बात करके चलूँ सर, अगर कोई बंदा इस स्कीम को ऑप्ट नहीं करता डिफ़ॉल्ट रिजीम को और यहाँ से बाहर आता है कि इसमें ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, तो सर उसके लिए फिर इनकम टैक्स के रेट हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक की है तो कुछ नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक की है तो आप पे 5% रेट एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक की है तो आप पे 20% रेट एप्लीकेबल होगा, और अगर 10 लाख से ऊपर चले गए तो 30% रेट। तो ये होगा डिफ़ॉल्ट जो है रिजीम उसमें टैक्स रेट, और ये होगा ऑप्शनल वाले टैक्स रेट, ठीक है। अब सर ऑप्शनल के अंदर एक छोटी सी बात हो रहा है क्या, अगर हम इनकम निकाल रहे हैं किसी सीनियर सिटीज़न की जो इंडिया का रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी एज 60 ईयर्स और मोर है और 80 ईयर्स से कम है, तो सर यहाँ पे 2.5 लाख की जगह आप कर दोगे 3 लाख। तो आप उस केस में कहोगे अगर 3 लाख तक के तो कुछ टैक्स नहीं, 3 से 5 है तो 5, फिर वही 5 से 10 तो 20 और 10 से ऊपर 30, ठीक है। और सर अगर उस सीनियर सिटीज़न की एज 80 ईयर्स और मोर है तो सर उसकी 2.5 लाख की जगह हो जाती है 5 लाख। तो उसे 5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करना होता, और फिर 5 से 10 तक वही 20 और 10 से ऊपर 30। सही तो थी। तो हमने पढ़े इनकम टैक्स रेट की जो गिवन है, एक है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में और एक है अगर आप इससे बाहर आके ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। हमने दोनों के सर रेट कवर करके चले, ठीक है। अब सर देखो, अगर आपने इसमें एक चीज़ करी हो नोटिस, तो जो ऑप्शनल टैक्स थी रिजीम, उसमें जैसी इनकम 10 लाख से ऊपर गई गवर्नमेंट ने 30% हम पे रेट लगा के लग दिया। पर जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें गवर्नमेंट ने 24 लाख के बाद 30% रेट लाया। मतलब आप ध्यान दो, तो इस वाली रिजीम में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो हमसे थोड़ा कम टैक्स ले रही है, और जब गवर्नमेंट आपसे कुछ कम टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट क्या कि जब मैं आपको एक फ़ायदा दे रही हूँ इस रिजीम के अंदर, तो आपको भी उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब सर 1% क्या देगा, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करते हो तो उस केस में, अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करते हो तो उस केस में कुछ एग्जम्पशन और कुछ डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होंगी। सर वो कौन कौन सी एग्जम्पशन है और डिडक्शन है जो हमें अलाउड नहीं होंगी। तो पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो। पहली बात तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये पॉइंट बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब सर अगर तो आपने इनकम टैक्स एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, पर अगर आप पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हो
तो शायद आपको ये सारे पॉइंट समझ में ना आए। तो ऐसा केस है तो हमें सारे पॉइंट आने वाले चैप्टर में कवर करके चलेंगे कि सब में क्या है, क्या एग्जाम्पशन है, क्या हमें डिडक्शन मिलती है। तब तक के लिए आप बस ये बात ध्यान से सुनना और याद रखने की कोशिश करना कि कौन कौन सी डिडक्शन या एग्जाम्पशन अलाउड नहीं होती है अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करके चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। तो देखो, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे पता है अगर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर मैं कोई लोन लेता हूँ इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या फिर इसमें कोई रिपेयर कराने के लिए, तो जो उस लोन में इंटरेस्ट पे करता हूँ उसकी डिडक्शन मुझे अलाउड होती है अगर मैं ऑप्शनल स्कीम लेता हूँ। बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट स्कीम लूँगा तो मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा सर, इसके अलावा मुझे पता है अगर मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस होता है तो मैं नॉर्मली उस लॉस को किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ करंट ईयर में अप टू 2 लाख तक, और अगर बच गई तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करोगे तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी की लॉस को ना तो आप करंट ईयर में किसी और इनकम के अगेंस्ट, किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो और ना ही फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एक तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लैप्स ही होएगा अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करोगे। ये चीज़ ध्यान देने की है। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी हेड में क्या होगा अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करोगे तो उस केस में आपको जो मैं सैलरी में सेक्शन 16 में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी जो हमें सैलरी में मिलती है जब हम सैलरी इनकम निकालते हैं। आपको याद होगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमें लीव ट्रैवल कंसेशन की एग्जाम्शन मिलती थी सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में, वो भी सर डिफ़ॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा सर जो हमें HRA में से एग्जाम्शन मिलती थी ऑप्शनल स्कीम में, वो भी हमें नहीं मिलेगी अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो। सर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करोगे तो आपको जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होंगे, बस 4 छोड़ के। 4 कौन से हैं? डेली, ट्रैवल, कन्वेंस और ट्रैवलिंग। बस ये 4 अलाउंसेस हैं जिसमें से आपको कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। इसके अलावा बाकी जितने भी अलाउंसेस मिले वो फुली टैक्सेबल होंगे अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करते हो। पर सर मुझे पता है अगर मैं ऑप्शनल वाली स्कीम लेता हूँ तो बहुत सारे अलाउंसेस जिनमें से कुछ अमाउंट एग्जाम कर दी जाती है। बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट लूँगा तो इन चारों को छोड़ के बाकी जितने भी अलाउंसेस मिले वो फुली टैक्सेबल होंगे, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अब सर अगर हम बात करके चलें, अगर हम PGPP की बात करके चलें, अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो वहाँ पे मुझे PGPP में एडिशनल डेप अलाउड नहीं होता है। जो सर स्पेसिफाइड बिजनेस में जो मैं खर्चे करता हूँ वो भी अलाउड नहीं होते हैं अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम चूज़ करोगे। इसके अलावा सर जो हम साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन देते हैं वो नॉर्मली हमेशा जो हम खर्चा होता है वो अलाउड हो जाता है PGPP में। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम लोगे तो आपको ये डोनेशन वाला पार्ट भी अलाउड होकर नहीं चलेगा। अगर हम बात करके चलें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो उस केस में जो मैं माइनर चाइल्ड की इनकम जब क्लब होती थी तो आपको 1500 की एक एग्जाम्पशन मिलता था। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम लोगे तो आपको ये 1500 रुपये की एग्जाम्पशन माइनर चाइल्ड की इनकम में से नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा सर जो हम डिडक्शन लेते थे चैप्टर 6A में, उनमें से 80C 80D आपको याद होगा, उसमें से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम लोगे, बस 3 मिलेंगी। तो ये 3 के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। सब वो कौन सी 3 मिलेंगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ वो है 80JJ AA, 80JAA। सर ये वाली आपको डिडक्शन ओल्ड में तो मिलती भी थी और न्यू स्कीम में भी मिलेगी, डिफ़ॉल्ट स्कीम में भी मिलेगी। सेक्शन 115 BSC वाली स्कीम लोगे तब भी ये मिलेगी। इसके अलावा 80CCD और 80CCH भी मिलेंगी। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाली ध्यान रखना कि ये हमें अगर हम डिफ़ॉल्ट स्कीम लेंगे तो भी मिलेगी, ऑप्शन में तो मिलती मिलती थी सर, डिफ़ॉल्ट स्कीम में भी मिलेगी। इसके अलावा सर एक बात और है, अगर हम डिफ़ॉल्ट स्कीम लेंगे तो हमारे ऊपर AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम लोगे तो आप पे AMT अप्लाई नहीं होगा। सर इसके अलावा अब जब एक बात और है क्या सर, अगर देखो अभी हमने क्या कहा, हम कुछ नहीं करेंगे तो जो सेक्शन 115 BSA वाली स्कीम है ये वाली स्कीम हमारे लिए ये एप्लीकेबल होगी, और हम चाहें तो गवर्नमेंट को बता के ये स्कीम से बाहर आके ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम वाली स्कीम भी चूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात थी। ठीक है।
अब सर मैंने क्या कहा, सर हमने कहा अगर, अब सर होता क्या, हम कैसे चूज़ करते हैं, तो देखो एक बात ध्यान देना। सर अगर तो मेरी पीजीपी इनकम नहीं है, अगर किसी बंदे की कोई पीजीपी इनकम आती नहीं, तो उस केस में वो हर साल खेल सकता है कि वो चाहे कई साल ओल्ड स्कीम तब डिफ़ॉल्ट टैक्स regime में रहें, हो सकता है किसी अगले साल वो ऑप्शनल टैक्स regime में चले जाए, सर फिर से अगले साल डिफ़ॉल्ट ले ले, फिर से ऑप्शनल, मतलब वो ईयर बाय ईयर आके चूज़ कर सकता है उसे नई स्कीम लेनी है या फिर पुरानी स्कीम लेनी है, वो हर ईयर आके डिसाइड कर सकता है। तो मैंने ये कहा अगर तो मेरी पीजीपी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उस केस में एसएससी कैन चूज़ डिफ़ॉल्ट स्कीम या फिर ऑप्शनल स्कीम एवरी ईयर। वो हर साल आके ये चीज़ चूज़ कर सकता है कि मैं ये वाली स्कीम लूँ या वो वाली स्कीम लूँ। अच्छा, बट अगर मेरी पीजीपी इनकम आती है तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, सर नॉर्मली मुझे पता है, यहाँ पे लिखता हूँ कि सर नॉर्मली मुझे पता है अगर मैं कुछ नहीं करता तो जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है 115 बीएसई वाली, सर वो मेरे एप्लीकेबल होगी। अब आपकी पीजीपी इनकम है तो उस केस में आप इस स्कीम से एक बार बाहर जा सकते हो। आप इससे बाहर आके एक बार आप जो ऑप्शनल स्कीम है वो वाली स्कीम चूज़ कर सकते हो, सिर्फ एक ही बार। आप एक बार बाहर चले गए इससे तो आप अब हर साल के लिए आप पे यही स्कीम एप्लीकेबल होगी, और फिर आप चाहो तो एक ही बार दोबारा डिफ़ॉल्ट में आ सकते हो। मतलब आप जो है ये, इससे बाहर आना और इसमें आना आप एक ही बार कर सकते हो लाइफ में। आपने एक बार कर दिया, अब आप फिर से ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हो तो नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी बिज़नेस की इनकम है तो आप डिफ़ॉल्ट स्कीम से सिर्फ एक ही बार बाहर जा सकते हो, और एक बार बाहर चले गए तो वापसी भी सिर्फ एक ही बार आ सकते हो। अब अगर आपने ये एक एक बार कर लिया, अब इसके बाद आप दोबारा ओल्ड या फिर ऑप्शनल स्कीम में नहीं जा सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है।